ये है जॉन सीना का हील टर्न और ये कुछ अलग ही रहा है, शायद वैसा नहीं जैसा लोगों ने सोचा था। हो सकता है ये वो चीज़ न हो जिसकी फैंस ने सालों से कल्पना की थी। क्या वो डाई हार्ड फैंस जिन्होंने सालों से इसकी फैंटेसी बुकिंग की थी, उन्हें वो मिला जो उन्होंने चाहा था? बिग मैच जॉन सीना आखिरकार हील बन गए, उस प्योर बेबी फेस से एक विलेन में तब्दील हो गए। क्या ये वही था जो फैंस चाहते थे? शायद नहीं। अब जरा ईमानदारी से बात करते हैं। इस हील टर्न को लेकर कई दिक्कतें सामने आई हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि ये प्लान के मुताबिक काम कर रहा है। WWE का हाल भले ही अच्छा चल रहा हो, नेटफ्लिक्स डील, दुनिया भर में बड़े स्टेडियम्स की भीड़, फैंस चुप नहीं है, लेकिन इस कहानी ने शो के टॉप पर एक अजीब सा स्वाद छोड़ दिया है। फैंस जो सालों से सीना के हील टर्न की उम्मीद कर रहे थे, अब जब वो मिला है तो वो खुश नहीं है। शायद यही कहानी का असली मकसद है। चलिए समझते हैं सीना के हील टर्न की गहराई को। ये हील टर्न उतना असरदार नहीं रहा जितना सोचा गया था। एलिमिनेशन चेंबर में जब सीना ने द रॉक और ट्रैविस स्कॉट के साथ गठजोड़ किया तो सबको लगा कि ये कहानी गहरी होगी। लेकिन जब कहानी सामने आई तो सीना एक डेस्परेट इंसान लगे जो 17वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन इस एंगल को उसके बाद कभी उठाया ही नहीं गया। अब जो दिख रहा है वो है एक बेबी फेस जो सालों से सबसे बड़ा हीरो था, अब फैंस से ही लड़ रहा है। वो अपने विरोधियों से ज्यादा भीड़ से लड़ रहा है। प्रत्येक प्रोमो में वो फैंस को कोसता है, जिससे भीड़ उलझन में पड़ जाती है। कुछ बू करते हैं, कुछ चीज, कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि वो अब भी चाहते हैं कि सीना हीरो ही रहे। वो उसे सुपरमैन क्लार्क केंट की तरह देखते हैं। जब वो विलेन बना, फैंस को समझ नहीं आ रहा कि उसे नफरत करें या फिर प्यार। ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया। यहाँ तक कि जब सीना का सामना कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन जैसे बड़े नामों से हुआ, उनकी दुश्मनी कहानी में कम और फैंस से नाराजगी में ज्यादा दिखी। हर प्रोमो एक तरह का पर्सनल मोनोलॉग बन गया है। और जब आप उसे रोमन रेंस के हील टर्न से तुलना करते हैं तो फर्क साफ है। रोमन की कहानी में गहराई, डेप्थ थी, ट्राइबल चीफ के तौर पर, लेकिन सीना की स्टोरीलाइन में गहराई नहीं है। ऊपर से ये उसका फेयरवेल ईयर है, मतलब वो हर हफ्ते टीवी पर भी नहीं है, तो स्टोरी कनेक्ट नहीं हो रही। रॉक की गैरमौजूदगी ने भी अगर सीना को सच में विलेन बनाना है तो उसे सिर्फ फैंस से लड़ने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उसे दिखाना चाहिए कि कैसे उसकी महत्वाकांक्षा और जुनून उसे पागलपन की हद तक ले जाती है। द रॉक अगर इस सब की शुरुआत का कारण था तो उसे कहानी में वापसी करनी चाहिए। सीना का बदलता हुआ व्यवहार, उसके भूतकाल की हार, उसकी विरासत, सबको कहानी में जोड़ना होगा। और सबसे जरूरी बात, इसमें वक्त लगाना होगा, जल्दबाजी नहीं। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग चाहिए, जैसा रेंस के साथ किया गया था। तय करना होगा कि सीना दिसंबर तक विलेन ही रहे, और अंत में जब वो बिखरता है, हारता है, तब उसे ट्रैजिक हीरो की तरह विदा मिले।